महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम का सबब बना मालेगांव बम विस्फोट कांड अब उत्तर प्रदेश की परिधि तक भी आ गया है। जी हाँ, एक खुलासे ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी संग्राम मचा दिया है, या यूं कहिए कि कोहराम मचा दिया है। और ये कोहराम मचा है उस बात पर जिसमें कहा गया है कि मालेगांव के मामले में मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की साजिश थी। अब इसके मायने क्या हैं और इसकी चिंगारी कहां तक जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, मालेगांव बम विस्फोट की चिंगारी, उसकी तपिश आप देख ही रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का और बाकी लोगों का नाम आना आप कैसे देख रहे हैं? आप मेरी बात समझ जी। ये मसला मालेगांव ब्लास्ट में जो राहत मिल गई है, सब 7 आरोपी बरी कर दिए गए, ये उतने ही दिन तक है जितने दिन तक जमीयत अभी हाई कोर्ट नहीं चली जाती। जी, ये पूर्णतः सियासी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अभी आप इसका दूसरा अध्याय भी देख रहे हैं। हाँ, अभी वो जमीयत कह चुकी है, हम जाएंगे वहां, पीड़ित परिवार कह चुके हैं कि हमसे इंसाफ लेने। जो मारे गए हैं वो किसी ने तो बम ब्लास्ट किया है ना, ये तो इन 7 ने नहीं किया, ये एक्सेप्टेड। जी, ये 7 बरी हो गए, ठीक। हाँ। अब ये अपनी सियासत करें नहीं करें, ये उनकी इच्छा है। अब एक पार्ट तो ये भी है, जो लोग मारे गए उनका क्या। जी, अब वहां वो तो कोर्ट से ही डिसाइड होगा। हाई कोर्ट बताएगा कि ये बरी ठीक है नहीं है, क्या है, मामला कोर्ट में चला जाएगा। तो अभी इसकी जितने सियासी फायदे लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है राजनेता तुरंत ही अपनी बचत वाला, जिसका तरफ जो सेट बैठता है वो कहता है कोर्ट में सब जुडिस है, अभी इस पे जवाब नहीं। जी। और अभी क्या है, बॉल बिल्कुल खुली है कि हम तो निर्दोष है। हाँ, जो निर्दोष है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हाँ, लगातार बोल सकती थी ना ये बात। 5 साल 19 से 24 सांसद रही, तब नहीं बोली। हाँ, सांसद रहते हुए अपनी आवाज। लेकिन अब वो वही है कि कोर्ट ने मुझे चिट्ठी क्लीन चिट नहीं दी थी। जब क्लीन चिट आ गई तो अब मोदी जी का भी नाम ले रहे थे, योगी जी का भी नाम ले रहे थे, भागवत जी का भी नाम ले रहे हैं। भागवत, वो सियासत चलेगी और उस पे लगातार सियासत हो रही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज हम और आप डिस्कस कर रहे थे, वो हरा रंग अल्लाह का है कि हरा रंग किसका है, और भगवा रंग और तमाम वो उसकी व्याख्या होने लगी। AIMIM को भी तो यहाँ चुनाव लड़ना है आके ना। वो तो कह चुकी पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा भी लड़ेंगे, और साथ में वो चुनाव भी लड़ना है, बिहार का भी चुनाव लड़ना है। तो बिहार के लिए मालेगांव ब्लास्ट में NIA कोर्ट का आया फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा दे गया सियासत करने के लिए। और उस सियासत के लिए जो खासकर इस तरह के राजनीतिक ये बढ़िया हिंदू मुसलमान मुद्दा है इसमें। जी, किसी ने ये मुद्दा उठाया कि वो 6 लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन, और जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि 17 साल एक मैं ये कहता ही नहीं हूं कि वो 7 लोग में से ही कोई था। आप देखिए अब वो कहानी कहां बढ़ रही है। जो समाजवादी पार्टी हो, AIMIM के नेता हो, वो तो साफ कह रहे हैं कि असीम वकार ने क्या कहा कि सबूतों के अभाव में छोड़े गए हैं ये लोग। हाँ, कोर्ट ने कहा ना, बिल्कुल भाई सबूतों के अभाव में छूटे या वो निर्दोष है। हाँ, अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो लेकिन सियासत से बरी नहीं हो रहे हैं, दोनों तरफ सियासी फायदे उठाए जा रहे हैं। तभी बयान। और ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले किसी बीजेपी नेता ने इन बातों का ऐलान न किया हो। भाई भगवा आतंकवाद पर गाए बगाए हर चुनाव रैली में मध्य प्रदेश में ये मुद्दा उठता है जी। आप जो चुनाव हो देख लीजिए। जब वो सागर, दमोह, धार जाएगा तो ये मुद्दा बिल्कुल सटीक बैठता है। और वहां तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। इसीलिए जो बड़े नेता है वो हिंदू आतंकवाद पे बोल रहे हैं, और जो छोटे नेता है अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सीधा ये कहानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना यही है कि वो 6 लोग और ब्लास्ट तो हुआ है। बिल्कुल, वो घटना कैसे हुई। और जो एजेंसी इतनी नकारा है, तो अब क्या कर रही है एजेंसी?
उन्होंने तो झूठा कहलवा दिया। भाई यही तो कहा जा रहा है कि एटीएस के अधिकारी हमको ये कह रहे थे भागवत को नाम ले लो, उनको गिरफ्तार करना है, मोदी जी का नाम लीजिए, योगी जी का नाम लीजिए। लेकिन इसका सच कैसे सामने आएगा? इस सवाल का जवाब कहां से निकल के आएगा कि वहां मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोग गए। 6 लोग गए, और जिस तरह से इसमें इन तमाम नेताओं के नाम आए हैं एक के बाद एक, और मोहन भागवत, मोदी जी और योगी जी, तो आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की पिच पे भी एकदम अच्छी खासी उछाल लेगा मुद्दा। प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं मिला ना। हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अब देखिए, आप राजनीति को समझिए कि जो साइडलाइन हो गए थे नेता, जिनकी राजनीति खत्म हो गई थी, वो तो चलेंगे ना। अब वो तो बताएंगे मोदी जी और योगी जी का नाम ले रहे थे। और आप दीजिए, फिर सबूत दीजिए उन अधिकारियों के खिलाफ। मैं तो कहता हूं कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। हाँ। इस पर सियासत के बजाय कार्रवाई होनी चाहिए, तभी नजीर बन पाएगा। नजीर बना। और एक यही नहीं, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, हाँ, वो उसका फैसला। 180 जाने गई, सब बरी। उनको किसने मारा? उनको किसने? अरे मारा नहीं, वो ब्लास्ट हुआ कैसे? वो जांच एजेंसियों के अधिकारी कर क्या रहे थे? 17 साल बाद फैसले आ रहे हैं, 19 20 साल लग जा रहे हैं, लोगों का पूरी 2 दशक, आप समझ रहे हैं, पीढ़ियां खत्म हो जा रही हैं। और 17 साल में मामला एनआईए कोर्ट, अभी मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर हो सकता है कुछ और रहा तो कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मुझे कहने में गुरेज नहीं है, जैसे ही सत्ताएं चेंज होती हैं वैसे ही जांच एजेंसियों के रुख चेंज होने लगते हैं। पहले तो अब कोई ये बने कि जांच एजेंसी जो दे रही है, कह रही है, उसका प्रूफ क्या है उनके पास? हाँ, वो सही गलत, सही बात। कभी कभी टीवी का चलन है, मैं बहुत ज्यादा मुद्दे याद नहीं दिलवाऊंगा, कह दिया गया कि किसी को बिरयानी खिलाई गई, बाद में कह दिया नहीं वो तो ऐसे कह दिया गया। तो सियासत कहां जा रही है? सियासत से पहले हम लोगों को ये कहना होगा, जब हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, सब इतने फॉरेंसिक सब काम हो रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता कर लें कि ब्लास्ट हुआ कैसे। बिल्कुल, तकनीक के तगाजे पे बड़ा मामला भी है, और ये मामला भी आगे और कहां तक जाएगा, और क्योंकि तमाम नाम इसमें सामने मैं आपको बता रहा हूं, अभी इससे हरा रंग, भगवा रंग छूटेगा नहीं ना। वो 6 मारे गए लोग और ब्लास्ट कौन हुआ, इसका आए ना आए, लेकिन ये जरूर है, आपको गाय बगाए अब ये चुनावी रैलियों में और इनमें दिखाई देता रहेगा। और उसका असर अब दिखाई देने भी लगा है। बनारस में मोदी जी आए, अब मामला योगी जी के नाम का आ गया, और बिहार में जो बिसात बिछने वाली हैं उसमें ये तमाम राजनीति के रंग आपको बहुत गाढ़े तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाएगा कि मालेगांव हो या सीरियल ब्लास्ट वाले के मामला हो, आखिर ये कैसे हुआ, इनका गुनहगार कौन है, इसका सवाल। सावन का सोमवार है, शिव का भी रंग पसंदीदा रंग हरा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति हरा और भगवा पर आ गई। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।